नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि थाना 7 के पावन सानिध्य में धार्मिक गतिविधियां उत्साह उमंग के साथ गतिमान है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी डॉक्टर राजमती जी महारासा ने फरमाया, सत्संग से त्रितापों का अर्थात दैविक व भौतिक तापों का नाश होता है। मानव जीवन में सुख दुख की तरह आते जाते हैं। तनिक दुखों के आने पर यदि मनुष्य घबरा गया तो वह लक्ष्य को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। सत्संग सर्व कष्टों का हनन करने वाला होता है। संतों की दिव्य वाणी से अशुभ कर्मों का नाश होता है और शुभ प्रवृत्तियां जागृत होती है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, असंयम से कर्म बंधन होता है और संयम से कर्म मुक्ति। कषाय युक्त अर्थात क्रोध, मान, माया, लोभ से युक्त अशुभ योग पाप कर्म बंधन का कारण है। पाप कर्मों का निरोध करना संवर कहलाता है और तप द्वारा पूर्वकृत कर्मों को क्षय करना आत्मशुद्धि का सरल मार्ग बताया गया है। जो भव्य जीव आत्मा को कर्म मल से निर्मल कर लेता है वह हल्का हो जाता है और जन्म मरण की वेदना से छूट जाता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, महापुरुषों का हृदय स्वयं के लिए वज्र से भी अधिक कठोर होता है तो दूसरों के लिए मक्खन से भी अधिक मुलायम। पशुओं की करुण पुकार सुनकर अरिष्टनेमी भोग से त्याग की ओर और राजुल की कठोर वाणी ने रत्नेमी के जीवन को पतित होने से बचा लिया। उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से उन्होंने फरमाया, असंयमी जीवन से तो मरना श्रेष्ठ है। संयमशील आत्माएं धर्म में स्थिर होकर अपना लोक परलोक सुधार लेती है। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना का लाभ गुरुभक्त परिवार ने लिया। आज का आयम्बिल तारा जी बर्दिया ने किया। संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश कोठारी ने तपस्यार्थियों एवं अतिथियों का अभिनंदन किया। राजीव चौरदिया ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी एवं तेला तप की प्रेरणा धर्म सभा को दी। राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा पारिवारिक न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को कम करके एडीजे कोर्ट सांगानेर को स्थानांतरण करने के मामले में पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन की जनहित याचिका पर आज न्यायालय ने बहस सुनकर सरकार को और हाईकोर्ट प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी किए। पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी, राकेश चंदेल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीएस शेखावत व महासचिव विष्णु शर्मा ने बहस करते हुए बताया कि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 में लागू हुआ था और अधिनियम की धारा 3 के अनुसार देश में हर जिले में एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करनी होगी और 10 लाख लोगों पर एक परिवार न्यायालय की स्थापना करनी होगी। 1986 में राजस्थान में पहला पारिवारिक न्यायालय खुला था और आज जयपुर में 5 पारिवारिक न्यायालय हैं। सरकार ने 24 अगस्त 2022 को एक अधिसूचना जारी करके गांधीनगर स्थित पारिवारिक न्यायालय से मानसरोवर मालवीय नगर जगतपुरा गोपालपुरा बाईपास टोंक रोड का क्षेत्राधिकार एडीजे कोर्ट सांगानेर को प्रदान कर दिया, जो कि कानून के विरुद्ध है क्योंकि जब फैमिली को एक्ट बनाया गया था उसका उद्देश्य था कि पारिवारिक न्यायालय में परिवार के मामले ही सुने जाएं ताकि मुकदमों का निस्तारण जल्दी हो और पारिवारिक न्यायालय में काउंसलर भी नियुक्त किए जाएं ताकि वह दोनों पक्षों को समझाइश करके परिवार बचा सकें और जहां पारिवारिक न्यायालय हो वहां संपूर्ण सुविधाएं होनी चाहिए और मुकदमों की सुनवाई बंद कमरे में करनी चाहिए ताकि पति पत्नी के आरोप सार्वजनिक ना हो। भंडारी ने आगे बताया कि 2015 में भी ऐसी ही अधिसूचना जारी की गई थी, तब बार एसोसिएशन और उस आपत्ति को स्वीकार करके 2016 में अधिसूचना वापस ले ली गई थी, लेकिन वर्तमान में 24 अगस्त को जो अधिसूचना जारी की गई है वह अधिसूचना 2015 की अधिसूचना के निरंतरता में जारी की गई है, जबकि 2015 की अधिसूचना तो पूर्व में ही निरस्त की जा चुकी है। इसके अलावा सांगानेर में जो एडीजे कोर्ट है उन जैसा की उम्र 45 वर्ष से कम है वहां पक्षकारों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है तथा दोनों न्यायालयों में पहले से ही बहुत अधिक मुकदमे लंबित हैं। वहां पर काउंसलिंग रूम भी नहीं है और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है बल्कि असुरक्षित है। और अभी जो पारिवारिक न्यायालय है वहां पर काउंसलिंग रूम भी है जहां पर पक्षकारों की समझाई की जाती है तथा पक्षकारों के बैठने के लिए भी पूरी व्यवस्था है। छोटे बच्चों को दुग्धपान कराने के लिए भी अलग से व्यवस्था है, पार्किंग की भी व्यवस्था है और सरकार ने पारिवारिक
पारिवारिक न्यायालय के लिए इसी परिसर में 4000 गज जमीन आवंटित की है, जिसके नक्शे हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं और अतिशीघ्र ही परिसर में बहुमंजिला पारिवारिक न्यायालय भवन बन जाएगा, जहां बच्चों के खेलने की व्यवस्था होगी, पक्षकारों के विश्राम के लिए भी कमरा होगा और समस्त सुविधाएं होंगी। ऐसी परिस्थिति पारिवारिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सांगानेर एडीजे कोर्ट को देना विधि विरुद्ध है। आधा घंटे बहस सुनने के पश्चात वरिष्ठ न्यायाधीश श्री MM श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश श्री विनोद भारवानी जी ने राजस्थान सरकार व राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन को कारण बताओ नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर सचिव ने विभिन्न समाचार पत्रों में सितंबर 2022 को प्रकाशित समाचार शीर्षक आखिर पुलिस की कार्यशैली पर क्यों उठते हैं सवाल खबर पर स्वयं प्रेरित संज्ञान लेते हुए कोटा जिले के नयापुरा थाने में पीड़ित की शिकायत दर्ज न होने से खफा होकर राधेश्याम द्वारा थाना परिसर में खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले करने पर तथा 6 दिन बाद दिल्ली में उपचार के दौरान मौत होने की घटना पर कार्यवाही करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और पुलिस अधीक्षक कोटा को आदेश जारी कर संपूर्ण प्रकरण की तथ्यात्मक प्रगतिवाद रिपोर्ट सहित घटना वाले दिन 15 सितंबर की CCTV फुटेज को सुरक्षित प्रति जयपुर कार्यालय भिजवाने के आदेश जारी किए। पैनल अधिवक्ता भुवनेश शर्मा को मृतक परिजन को प्रतिक स्कीम क्षतिपूर्ति दिलाने के लिए एट्रोसिटी साइट पर पीड़ित की डिटेल अपलोड करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण सचिव ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संपूर्ण प्रकरण की अपने स्तर पर जांच कर संपूर्ण रिपोर्ट जयपुर कार्यालय को प्रेषित करें, साथ ही पीड़ित परिजनों को समस्त विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से अन्वेषण कर पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति करें, पीड़ित परिजनों को प्रत्येक स्कीम में क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की व्यवस्था करें। उल्लेखनीय है कि नयापुरा थाने में मुकदमा क्रमांक 342 सन 2022 के क्रम में राधेश्याम मीना द्वारा थाने में आत्मदाह का प्रयास किया और पुलिस ने पीड़ित के खिलाफ राजनीतिक दबाव के चलते 341, 323, 66 IT एक्ट में मुकदमा दर्ज कर प्रार्थी को परेशान किया। प्रार्थी की ओर से शिकायत दर्ज नहीं करने पर प्रार्थी ने थाने में पेट्रोल छिड़ककर स्वयं को आग के हवाले कर दिया, जिसमें आरोपी हरिओम, सुमन, अमित को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस द्वारा विभागीय स्तर की जांच में SHO भूपेंद्र सिंह को लाइन हाजिर एवं SI बच्चन सिंह और सतीश को निलंबित किया गया। पीड़ित परिजनों ने बताया कि कक्षा 12 तक की बालिकाओं को अनुसूचित जाति और जनजाति में मिलने वाली 12,600 स्कॉलरशिप राशि की मांग करने पर विपक्षी अड़ंगा लगा रहे थे, जिसे मृतक ने सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक दिया। इस बात से खफा होकर एकजुट होकर घर में घुसकर पीड़ित परिवार के साथ मारपीट की, जिसकी पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करने पर पुलिस द्वारा राजनीतिक लोगों के दबाव में आने से खफा होकर थाने परिसर में की मृतक ने थाने परिसर में आत्मदाह किया, जिसका 6 दिन बाद दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आगामी 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर बुधवार को अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ADJ रामपाल जाट के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीराबाद नवीन मीना, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती सीमा सांधु, पैरा लीगल एडवोकेट सौरभ सेठी, हेमंत कुमार प्रजापति, अभिषेक जैन, बार अध्यक्ष फारूक खत्री, पूर्व अध्यक्ष सुखदेव चौधरी, नायब तहसीलदार राकेश कुमार नाजिर, प्रवेश शेखावत उपस्थित रहे। इस अवसर पर आगामी दिनों में मेगा विधिक चेतना शिविर लगाए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं रामपाल जाट ने सभी अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने की बात कहते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले मामलों के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि लोक अदालत की सफलता में अधिवक्तागण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए अधिवक्ता अपने पक्षकारों से संपर्क कर राजीनामा योग्य प्रकरणों को निपटाने में सहयोग करें। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री श्री ओम प्रकाश यादव अल्प प्रवास के लिए विजयनगर होटल एंड चंद्रा पैलेस पधारे। भाजपा अजमेर देहात जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड द्वारा ओम प्रकाश यादव का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर तेजेंद्र तेजमल गुजर जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा भीलवाड़ा भी उपस्थित थे। प्रदेश महामंत्री यादव ने बताया कि आज हमारे देश का नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में मजबूती की ओर लाकर खड़ा कर दिया है। आज देश की पुरानी से पुरानी समस्याएं हो, मोदी सरकार पुरानी समस्याओं से देश की जनता को छुटकारा दिला दिया। देश में मोदी सरकार ने किसानों के हितकारी काम किए।
वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किसानों से झूठे वादे करके सत्ता को प्राप्त की है। आज राजस्थान का हर एक किसान कांग्रेस के झूठे वादों में फंसकर कांग्रेस को जीत दिलाई है, परंतु आज जनता के साथ कांग्रेस ने जो अन्याय किया है उसका बदला जनता जरूर लेगी और आज भी राजस्थान का हर एक किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के हित में अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। अब किसान कल्याण सरकार की कृषि नीति की मुख्य धुरी है। इसके क्रियान्वयन के लिए कृषि प्रक्षेत्र में रोजगारों की बढ़ोतरी तथा किसानों की आय में वृद्धि मुख्य आयाम हैं। इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार कृषि की उत्पादकता में वृद्धि, लागत में कमी, अधिक मूल्य देने वाली फसलों को महत्व देने, जोखिम न्यूनीकरण तथा सतत कृषि के लिए प्रयासरत है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किसानों से झूठे वादे करके सत्ता को प्राप्त की है। आज राजस्थान का हर एक किसान कांग्रेस के झूठे वादों में फंसकर कांग्रेस को जीत दिलाई है, परंतु आज जनता के साथ कांग्रेस ने जो अन्याय किया है उसका बदला जनता जरूर लेगी और आज भी राजस्थान का हर एक किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इस मौके पर अजमेर देहात जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, भीलवाड़ा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र तेज मलगुजर, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सतीश ओझा, भाजयुमो जिला इत संयोजक ज्ञानचंद प्रजापत, नगर पालिका पार्षद मनीष वैष्णव, भाजयुमो उपाध्यक्ष शिवराज जाट, महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा आदि मौजूद थे। न्यायालय श्रीमान विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट संख्या 1 अजमेर के मजिस्ट्रेट सुजीत कुमार तंवर ने हरिभाव उपाध्याय नगर अजमेर निवासी विकास धनोपिया पुत्र श्री अशोक कुमार को चेक अनादरण के मामले में दोष सिद्ध करते हुए 13,20,000 रुपये का जुर्माना एवं 2 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। परिवादी के अधिवक्ता रचित कच्छावा ने बताया कि आगरा गेट अजमेर निवासी निखिल शर्मा द्वारा वर्ष 2017 में अभियुक्त विकास धनोपिया के विरुद्ध चेक अनादरण का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था, जिसमें बाद सुनवाई परिवादी के अधिवक्ता गण अमित कुमार जैन, सुशील शर्मा व रचित कच्छावा के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को नेगोशिएबल अधिनियम की धारा 138 में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा व जुर्माना की राशि से दंडित किया है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मंडा के चयनित विद्यार्थियों के एक दल ने संस्था प्रधान परमानंद पारीक के नेतृत्व में कोटा एवं बूंदी जिले के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन कार्यक्रम के तहत हुए इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व वाले विभिन्न स्मारकों एवं स्थानों का विजिट कराया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने व्यवहारिक ज्ञान में अभिवृद्धि की। बच्चों ने बूंदी में नवल सागर झील, 84 खंभों की छतरी, चित्रशाला एवं तारागढ़ दुर्ग पहुंचकर वहां की स्थापत्य कला के साथ ही व्यू पॉइंट से बूंदी शहर का नज़ारा भी देखा। इस दौरान शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय ने दुर्ग के इतिहास के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही बच्चों को कोटा में अभेदा बायोलॉजिकल पार्क, अभेदा महल, गर्दिया महादेव मंदिर, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, हैंगिंग ब्रिज, 7 वंडर पार्क, किशोर सागर एवं मां त्रिकुटा धाम सहित कई स्थानों का भ्रमण करवाया गया। बच्चों ने अभेदा महल में बोटिंग करने का जमकर लुत्फ लिया। 7 वंडर पार्क में दुनिया के सभी 7 आश्चर्यों को एक साथ देखना उनके लिए अनूठा अनुभव था। आयोजन प्रभारी शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव ने बताया कि शैक्षणिक भ्रमण से छात्र खुले वातावरण में शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से परिभाषित करते हैं। शैक्षिकी भ्रमण के माध्यम से बच्चों में एक अनुभूति जागृत होती है, जिससे वे यहाँ की विभिन्नताओं जैसे इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों में समूह में रहने की प्रवृत्ति, नायक बनने की क्षमता तथा आत्मविश्वास एवं भाईचारे की भावना प्रबल होती है। पूरे भ्रमण में मां त्रिकुटा धाम बच्चों के सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र रहा। यह मंदिर कटरा जम्मू कश्मीर में स्थित माता वैष्णो देवी के वास्तविक पथ के समान पहाड़ियों एवं गुफाओं के रूप में बना हुआ है। यहाँ बच्चों ने पहाड़ों, झरनों और गुफाओं में से होकर माता वैष्णो देवी की यात्रा का अनुभव लिया। इस दौरान प्रधानाध्यापक परमानंद पारीक, शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार उपाध्याय, शिक्षक दिनेश कुमार वैष्णव, अध्यापिका रीना कुमारी एवं शबाना बानो भी उपस्थित थी। नेशनल हाईवे 48 पर बांदनवाड़ा से होकर निकलने वाली पुलिया में हुई खराबी की वजह से बुधवार को दिन भर सभी वाहनों सहित भारी वाहनों की गांव के अंदर से होकर जाने की वजह से बड़ी खतरे की संभावना बनी रही। इस संबंध में जानकारी चाहने पर मौके पर काम करने वाले कर्मचारी कोई कारण नहीं बता पाए और कहते रहे कि थोड़ी देर में पुलिया के ऊपर से वाहनों की आवाजाही चालू हो जाएगी।
नेशनल हाईवे के नियमों के अनुसार बिना पूर्व सूचना के रोड का डायवर्जन नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इस संबंध में निर्माण कार्य करने वाली कंपनी या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से कोई सूचना जारी नहीं की गई है, जिसके चलते दिन भर भारी वाहनों की आवाजाही गांव के अंदर से होने की वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य में लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतने की आशंका जाहिर करते हुए इस मामले में शिकायत करने की बात कहते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर 30 साल तक टोल वसूली का अधिकार दिया गया है, जबकि मात्र 2 महीने पुलिया ही इस पुलिया को चालू किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि घटिया निर्माण कार्य की वजह से खराबी आई है, जिसकी शिकायत की जाएगी।